एक छोटे से गांव में एक दयालु किसान रहता था। वो बहुत दयालु था। किसान खेत में बीज डालने जा रहा था। रास्ते में कुछ साधु भिक्षा मांग रहे थे। साधु ने किसान से कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर किसान को उन पर दया आ गई। उसने सारा बीज साधु को दे दिया। किसान खेत में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि गांव के लोग मेरी पत्नी से कहेंगे कि तेरे पति ने तो खेत में बीज डाला ही नहीं है, तो वह मुझसे झगड़ा करेगी। किसान ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और उसने खेत से कुछ मिट्टी के कंकड़ लेकर बीज के रूप में खेत में डाल दिए। किसान भगवान पर बहुत विश्वास करता था। पत्नी के कहने पर किसान खेत देखने जाता कि फसल कैसी है, और जब पत्नी पूछती फसल कैसी है तो किसान उसे कहता कि भगवान की दया से बहुत अच्छी फसल है, हर साल से अच्छी इस साल की फसल है, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बाद फसल की कटाई शुरू हो गई। किसान के गांव की एक औरत ने किसान की पत्नी से पूछा कि क्या तुमने अपने खेत में बीज नहीं डाला था? तुम्हारे खेत में फसल तो है ही नहीं, चारों ओर घास ही दिखाई दे रही है। किसान की पत्नी उस औरत की बात सुनकर खेत देखने पहुंची तो उसके खेत में फसल की जगह पूरा खेत घास से भरा था। आसपास के खेतों में बहुत अच्छी फसल लगी थी। किसान की पत्नी थोड़ा सा घास उखाड़कर अपने घर ले गई और गुस्से से किसान के आगे फेंक दी। जैसे ही उसने किसान के आगे घास फेंकी, उसमें से बहुत सारा अनाज निकला। किसान और उसकी पत्नी ये देखकर बहुत खुश हुए। वे सारी घास को खेत से घर ले आए और उसमें से अनाज निकालने लगे, और अनाज निकालकर पूरा घर अनाज से भर लिया। पूरा घर अनाज से भरने के बाद बचे हुए अनाज को अपने गांव में बांट दिया। किसान की पत्नी ने किसान से पूछा, जो आप खेत में डालने के लिए बीज ले गए थे, उसका आपने क्या किया? किसान ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और ये सब भगवान का चमत्कार माना। किसान की पत्नी भी भगवान पर विश्वास करने लगी। दान धर्म देकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमसे नकारात्मकता स्वयं दूर हो जाती है। मन सकारात्मक भावों से भर जाता है, क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और जो हमारे हित में होगा वही करेंगे। कहते भी हैं, जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।